वेलकम एवरीवन टू कॉमर्शियल्स अड्डा। तो ये पूरा एंटायर जो सीरीज होगा ना, ये ओनली बेस्ड ऑन योर फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें सारा चैप्टर्स समझा दूंगा इस एंटायर सीरीज में। एंड मैं ये मान के चलूँगा कि तुम लोगों को जो टॉपिक मैं कराऊँ उसको छोड़ के बाकी टॉपिक तुम्हें आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो नीचे दिया नंबर पे तुम्हें कांटेक्ट करना, तुम्हें उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पब्लिक होगा, जो वीडियो पब्लिक होगा, इट विल बी ओनली फोकस्ड ऑन क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। क्लास 12 में बोर्ड्स एग्जाम में जो जो आने वाला है वही यहाँ पे होगा। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, हाँ एग्जैक्टली ये बता दूंगा कौन सा टॉपिक से आने वाला है, ठीक है। तो हर टॉपिक से जो जो बोर्ड्स में आता है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स और वही चीज मैं यहाँ समझा दूंगा, ठीक है। इसको देखो, सिर्फ इतना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें पे करना नहीं है, तुम्हें देखना है, सिर्फ एक ही हेल्प करना मुझे, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट, तो इसको हम लोग अगर ध्यान से समझे, ये क्लास 11 भी हमारे पास आया था, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस टाइप का है ये एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट। लेकिन वहां पे हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज जानना चाहिए था, लाइक पहले राइट करेंगे, फिर रॉन्ग करेंगे, फिर ये करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमें रेक्टिफाई ही करना है, लेकिन मोर इजी एंड मोर इफिशियंट वे, ठीक है। बहुत इजी वे में समझा दूंगा, ताकि ये तो अगर तुम्हें बोर्ड में आ रहा है तुम लोग इजीली 3 मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। ये जो एंटायर टॉपिक है, इस टॉपिक में से यहाँ से देयर इज अ 50% चांस कि 3 मार्क्स का आ जाए। क्लियर हो गया तक? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट लिख दे रहा हूं, ये 3 मार्क्स का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मार्क्स का है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम लोगों का एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसका मैं समझा रहा हूं ये एक्चुअली होता क्या है, ध्यान सुनना, ध्यान देना। तो एक सेकंड, ठीक है। ओके, ध्यान देना। अरे हो क्या रहा है? ठीक है, अब ध्यान देना इसको कैसे करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट, ये एंटायर टॉपिक दो में डिवाइडेड है। तो नंबर 1 सिंगल रेशियो, ठीक है। नंबर 2 डबल रेशियो। ज़्यादा क्लियर हो गया? तो ये पूरा एंटायर चैप्टर 2 में डिवाइड है। नंबर 1 सिंगल रेशियो, नेक्स्ट है डबल रेशियो, ठीक है। तो व्हाट इज में सिंगल रेशियो एंड व्हाट इज डबल रेशियो? लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दैट। मान लेते हैं 2017 में रेशियो गिवन है 2:1, 2:1। ये 2016 और 17 का बात है। 2017 और 2018 के अंदर जो रेशियो गिवन है 4:3:5, ठीक है। अब यहां देखते हैं 2016 और 2017 में जो रेशियो गिवन है वो है सेम 2:1 और 4:3:5। प्लीज ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे पहला है 2:1, नेक्स्ट है 4:3:5, यहाँ पे 2:1 4:3:5। अब बात को समझना कि यहां देखना किसको हम लोग सिंगल रेशियो, किसको हम डबल रेशियो का बताते हैं। देखो ये एक ईयर गिवन है 2016-17, सही है, सही है, और एक ईयर गिवन है 17-18। दैट मीन्स दोनों ईयर अलग अलग ईयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ईयर अकाउंटिंग ईयर अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब लेकिन इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक ईयर गिवन है 16 और 17। क्लियर हो गया? अब 2016-17 के लिए रेशियो कितना गिवन है? 2:1। 17 और 18 के लिए रेशियो कितना गिवन है? 4:3:5, सही है। इसमें देखते हैं तो 16 और 17 में 2:1 गिवन है और एक रेशियो गिवन है 4:3:5,
सही है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कहीं भी दूसरा ईयर नहीं गिवन है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल रेशियो, इसको हम लोग बोलेंगे डबल रेशियो। सिंगल रेशियो क्यों? बिकॉज इन अ गिवन ईयर कोई एक साल में सिर्फ एक ही रेशियो गिवन है, कोई एक साल में सिर्फ एक ही रेशियो गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एक साल में दो रेशियो गिवन है, दो रेशियो गिवन है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा सिंगल रेशियो, इसको मैं बोलूंगा डबल रेशियो। और यहाँ पे जितने भी मैथ में समझाऊंगा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू शॉर्टकट्स। ठीक है, बहुत शॉर्टकट्स है अकाउंट में, बिना टेंशन फिक्र रहो, बहुत शॉर्टकट्स है। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया सिंगल रेशियो एंड डबल रेशियो। बुक में छान मारो, नहीं मिलेगा ये टॉपिक। ठीक है, सिंगल रेशियो डबल रेशियो क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं? तो आज के लिए या कुछ दिनों के लिए जो वीडियो होगा ये सिंगल रेशियो बेस्ड में होगा, और उसके बाद हम लोग डबल रेशियो को टच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब पहला टॉपिक हो गया जिसे हम लोग सिंगल रेशियो को टच करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो देखते हैं, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लिया। याद रखना मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डीके गोयल को सॉल्व करना ट्राई करूंगा, मैक्सिमम डीके गोयल को। ऐसा नहीं कि मैं डीके गोयल से पैसा लिया प्रमोशन के लिए, जस्ट मुझे डीके गोयल सॉल्व पसंद आता है। ठीक है, तुम टीएच गरवाल फॉलो करो, संदीप गर्ग फॉलो करो, प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए सब में आंसर निकल जाएगा। किसी को कुछ डाउट है नीचे व्हाट्सएप का नंबर होगा, वहां पे व्हाट्सएप करो, सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा विद इन अ वीक। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर द, क्या बोला है? आफ्टर द accounts of partners has been drawn up and books has been closed, it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in partnership agreement has been omitted। ठीक है, ये कौन है? एरर ऑफ ओमिशन आ गया, राइट? क्लास 11 में था ना एरर ऑफ ओमिशन, तो एरर ऑफ ओमिशन के हिसाब से आ गया। तो बोल के रखा है उनका कैपिटल कितना है? 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। सही है, अब रेशियो देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1:1। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले ये देखो कहीं भी यहाँ दिख रहा है और रेशियो गिवन है? कहीं भी और रेशियो गिवन है? नहीं गिवन है, मतलब ये सिंगल रेशियो ही होगा। ठीक है, अगर और रेशियो गिवन होता तो ये डबल रेशियो फॉलो करता, लेकिन एज सिंगल रेशियो गिवन है तो हम लोग सिंगल रेशियो ही फॉलो करेंगे। अब रूल नंबर 1 सिर्फ इतना याद रखना है, रूल इतना ही रखना है कि जब भी सिंगल रेशियो होगा, जो प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन है इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डबल रेशियो हो गया तभी ही प्रॉफिट का, ये क्या हो रहा है? तभी ही प्रॉफिट का यहाँ पे काम आएगा, तब क्या होगा? प्रॉफिट का यहाँ पे काम आएगा। क्लियर हो गया? दिखने में थोड़ा अजीब हो गया, प्रॉफिट है। ठीक है, डबल रेशियो में प्रॉफिट का काम है, सिंगल रेशियो में प्रॉफिट का काम नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एज ये मालूम चल गया कि एक ही रेशियो गिवन है, तो हम लोग मान के चलेंगे सिंगल रेशियो है, और जो कि सिंगल रेशियो है, डबल रेशियो को हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मिटा दो उसको। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है? देखो अलग अलग राइटर अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं, तुम लोग भी अलग अलग यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये मेरा वाला तरीका देख लो, अगर अच्छा लगे तो वेल एंड गुड है, राइट? तो हम कितने पार्टनर्स देंगे? पार्टनर्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? पर्टिकुलर्स ध्यान सुनना, A B C और यहाँ पे क्या होगा? टोटल। ठीक है, A B C और टोटल। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे सर ये जगह क्यों छोड़ दिया? ये जगह जानबूझ छोड़ा गया है, इसका ऊपर होगा जर्नल एंट्री। इसका ऊपर क्या होगा? ये क्या हो रहा है? इसका ऊपर होगा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तुम्हें ऑब्वियसली मालूम है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सही है, अब ध्यान देंगे। और इस टेबल का नाम होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, इस टेबल का नाम होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमारा टेबल बनाना समझ में आ गया, टेबल कैसे बनाएंगे। चलो ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, प्लीज ध्यान देना। तो क्या बोला है, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गया देने के लिए तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। याद रखना, जो भी भूल जाते हैं उसको हम लोग क्या दे देंगे ताकि रेक्टिफाई कर पाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है, 8%। तो 8 लाख का 8% होता है 64,000, कितना परसेंट होता है 64,000। सही है। अब नेक्स्ट देखो, 8% 4 लाख का होता है 32,000। ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दूंगा, ध्यान देना। फिर कितना हो रहा है 24,000, सॉरी 24,000। आई गेस यहां तक क्लियर है, 24,000। सही है, यहां तक क्लियर है। तो 6 + 6 1,20,000, यहाँ पे हो गया 1,20,000 हो गया, 1,20,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब प्लीज ध्यान देना, तो जब भी तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं कैलकुलेशन का, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मैटर करेगा। जब भी 8% निकालना है, कितना, 8 लाख का, जब भी 8% निकालना 8 लाख का, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना, ध्यान देना, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज को काट देना और साथ ही साथ 2 जीरो खुद ब खुद काट देना। ये माइंड का खेल है। ठीक है, परसेंटेज काटना और 2 जीरो काटना। तो 8 8 जा कितना होता है 64 के पीछे 3 जीरो, तो 8 8 जा 64 के पीछे 3 जीरो। क्लियर हो गया। उसी तरह इसका एक परसेंटेज काटना, इसका 2 जीरो काटना, 8 4 जा 32 और 3 जीरो। ठीक है, 8 3 जा 24 और 3 जीरो। यहां तक क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब ये डिसाइड करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है या पार्टनर पे करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है या पार्टनर पे करता है। ऑब्वियसली तुम जहां से भी सीख रहे हो फिलहाल, तुम्हें तो ये तो बता चुका है कि कौन सा चीज पार्टनर्स को मिलता है, कौन सा चीज पार्टनर पे करते हैं, राइट। तो यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है। क्लियर है। तो याद रखना, जो भी चीज पार्टनर्स को मिलेगा वो होगा क्रेडिट, जो भी चीज पार्टनर पे करेगा वो होगा डेबिट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चीज पार्टनर्स को मिलता है, तो हम लोग सामने क्या लिखेंगे, इसके सामने लिखना क्रेडिट, क्या लिखना है इसके सामने, क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखना, यहां लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, क्या करना है हमें, ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, प्लीज ध्यान देना, ये जो अमाउंट है ना, इसी को डिवाइड करना है। ये टोटल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना। तो कितना है अमाउंट, 1,20,000 हो गया, 1,20,000। क्लियर हो गया। और कौन सा रेशियो बांटा है, जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा। रेशियो कितना गिवन है, 2:1:1, 2:1:1। सही है। तो 1,20,000 को जब 2:1:1 में बांट दूंगा तो ये कितना होगा, सॉरी 2 3 4 4 मतलब 60,000, 30,000 और 30,000 और 30,000। तो ओवरऑल कितना बन गया, वो 1,20,000। कितना बन गया ओवरऑल, 1,20,000। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इतना दिन हमने क्लास 11 से 12 तक कॉमर्स में है, अकाउंट सीख रहे हैं। इतना तो मालूम है कि एक एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमें एक डेबिट एंट्री चाहिए, क्रेडिट एंट्री चाहिए, राइट। सही है ना। तो यहाँ देखो, प्लीज ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट एंट्री तो है, क्रेडिट एक है, लेकिन मुझे कहीं भी डेबिट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये अपना डिविजिबल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, डेबिट या क्रेडिट, इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिखना है डीआर, क्या लिखना है यहाँ पे, डीआर। अगर है ये सीआर है तो यहाँ डीआर, यहाँ डीआर है तो यहाँ पे सीआर, सिंपल वे में। क्लियर हो गया। अब सिंपल वे, ध्यान देना, 64 से क्या माइनस करेंगे हम लोग, 60 माइनस करेंगे, तो डिफरेंस क्या है, कितना है, 4,000। ठीक है, 32 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 30,000, तो कितना होगा यहाँ पे 2,000। सही है। तो यहाँ 24 माइनस क्या करेंगे 30,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,000।
आगे से यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 1,20,000 से 1,20,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान देना। हो गया? अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। अभी हम लोग करना क्या है, करना क्या है, 64 माइनस 60, इनमें से बड़ा कौन सा है, CR बड़ा है कि DR बड़ा है? CR बड़ा है तो इसके सामने क्या होगा, CR। इनमें से कौन बड़ा है, CR बड़ा है कि DR है? CR, तो ये क्या होगा, CR। इनमें से कौन सा बड़ा है, CR बड़ा है या DR बड़ा है? यहाँ पे DR, तो यहाँ पे क्या होगा, DR हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारे पास 2 CR है और 1 DR है। अब इसका एंट्री बनाएंगे, प्लीज ध्यान दें, एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री देखो, यहाँ जगह नहीं हुआ, तुम्हें जगह में एंट्री बनाना है। तो DR कौन है, DR C है ना, तो यहाँ C DR हो गया। CR में कौन कौन है, A और यहाँ पे B, तो लिखेंगे C is capital to B to A is capital to C is capital। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखेंगे C का कैपिटल कितना है, 6,000, सही है। B का कैपिटल कितना है, 2,000, ठीक है। A का कैपिटल कितना है, 4,000, तो ये कितना हो गया, 4,000। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां लिख सकते हो एंट्री रेक्टिफाइड, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एंट्री रेक्टिफाइड। समझ में आ गया? ये चीज तुम्हें इसका ऊपर लिख के शो करना है ना, ये चीज किसका, इसका ऊपर लिख के शो करना है, ठीक है। ये तो मैं जगह नहीं बना इसलिए यहाँ पे शो कर दिया। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। रिमेनिंग वीडियो में दिखेगा उन्हें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है सारा मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, डू नॉट वरी। समझ में आ गया? तो आई होप ये समझ में आ गया यहाँ पे तक, ठीक है। इसको देखो, अगर पसंद आया तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर करो, तो बिंदास, डोंट वरी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बोले, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप में क्वेश्चन डालो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो बाय बाय।